धौलपुर में मुहर्रम के दूसरे दिन रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बिजली की करंट के चपेट में आने से ताजिया ले जा रहे 3 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों ने जिला अस्पताल चौराहे के सामने जाम लगा दिया तथा जमकर नारेबाजी की। हादसे के बाद लोगों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की सूचना पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, शहर काजी मोहम्मद मतीन कांगोरी एवं पूर्व मंत्री तथा धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे लोगों से समझाइश की। उस समय 8 ताजिए निकल चुके थे। 9वें ताजिए को लेकर वो कहीं बिजली के तार के संपर्क में आ गया 11 kV की लाइन के, और उसमें 4 आदमी ताजियों के साथ ट्रेन की झुलसने की उनको भर्ती कराया गया। झुलसने के कारण करंट से उस भर्ती में 3 लोग गंभीर रूप से थे तो वो एक्सपायर हुए हैं। बड़ी दुखद दुर्घटना है। और चौथे आदमी बिल्कुल सामान्य है, उनको जनरल वार्ड में है। उनकी जो लापरवाही के लिए हमने प्रथम दृष्टया विद्युत विभाग को चूँकि पाबंद किया गया था। शांति समिति की बैठक में जनरल निर्देश भी है, हर तरह की जब भी पर्व त्यौहार और इस तरह की जुलूस शोभा यात्रा निकलती है उनके लिए हमेशा इनकी स्थायी प्रोटोकॉल है कि उनको बिजली विभाग को तारों को कस के उनको पूरी प्रिकॉशन देनी होती है। तो उसमें जेईएम और एक लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिसकर्मी की ड्यूटी के हिसाब से एसपी साहब ने भी 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की घोषणा की है। और जहाँ तक मुआवजे की बात है, मेरी ऐसी बिजली से बात हुई है, उनके द्वारा बताया गया प्रावधान ये है कि 5 लाख रुपये प्रति विद्युत विभाग की तरफ से मृतक को ऐसी परिस्थितियों में उनको मुआवजा देने का प्रावधान है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी उनको कल तक मिल जाए। और मृतक के परिजनों को जो भी सरकारी हमारी फ्लैगशिप स्कीम से मुख्यमंत्री जी की पालनहार योजना है, विधवा पेंशन योजना है, और उसमें जो उनको या लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है जिसमें भी उनको जोड़ा जा सकता है रोजगार परक या समाज कल्याण की जो भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उनमें हम पूरा उनको लाभान्वित करेंगे। यह भी इन्होंने उल्लेख को आश्वस्त किया है और मृतक के परिजन भी इसमें आश्वस्त हो गए हैं। उनके द्वारा एक डिमांड नौकरी की गई थी, उसके लिए स्थानीय विधायक महोदय ने, और हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि मुमकिन हुआ तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। ये आज ताजियों के जुलूस के दौरान ऊपर ताजिए बिजली की लाइन के टच होने की वजह से और 4 व्यक्ति जुलूस गए थे जिनको हॉस्पिटल में लाया गया था तुरंत, और उनमें से 3 व्यक्ति मृत हो चुके हैं। और उनके संबंध में अभी उन लोगों के से इनमें मुआवजे को लेके और कार्रवाई को लेके आक्रोश है। तो उस लोगों से, इनके मौजूद व्यक्तियों से, समाज के लोगों से और जनप्रतिनिधियों से वार्ता हो चुकी है और उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई जिसके ऊपर भी होनी है या जो भी मुआवजे का प्रावधान है वो सब कार्रवाइयाँ की जाएगी। 2 कांस्टेबल्स के लिए इनका आरोप था कि भाई ये इनका उस समय थोड़ा हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं था, तो उनको सस्पेंड की कार्रवाई के साथ। ये तो जो आज घटना हुई है बड़ी ही दुखद घटना है, और जो भी हुआ है गलत हुआ है। अगर प्रशासन की किसी भी तरह से लापरवाही या गलती है उनको तुरंत सस्पेंड किया जाएगा, और मौके पे जिसने आई विटनेस जो है उनकी बात भी सुनी जाएगी। उसके आधार पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष जांच करा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलेगी। और जो परिवार के बेचारे किसी के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कोई घर में करने लायक नहीं है, तो मैं आज जयपुर भी जा रही हूँ, तो सीएम साहब से तुरंत मीटिंग भी करूँगी कि इनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा हो, प्रावधान हो, तो उसको मुआवजा दिलाया जाएगा। धौलपुर के इतिहास में ये पहली घटना है जो ताजियों के ऊपर धौलपुर में घटी है। ऐसी घटना आज तक कभी नहीं हुई। इसमें लापरवाही है, जैसा कि बताया है कि पुलिस ये 2 लोग उसमें शरीक हैं, इन्होंने लोगों में डंडे मारे और ये भगने की वजह से जो ताजिया लिए हुए थे वो हाई टेंशन तार से टकराया और जिससे उसमें करंट आ गया और 3 लोग उसमें शहीद हो गए, क्योंकि अब उनको
इस महीने में मरे हैं तो हम शहीद ही कहेंगे। लेकिन उनके साथ जो जुड़ा हुआ उनका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार को जैसे सीएम साहब और लोगों को जहाँ भी धरना प्रदर्शन थोड़ा सा होता है तो वो मुआवजा भी देते हैं और नौकरी भी देते हैं। तो हमारी उनसे यही वो है इल्तिजा कि वो कम से कम 50-50 लाख रुपए इन मृतकों के आश्रितों को दिए जाएं और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। ये हृदय विदारक घटना, और वो भी ऐसे त्यौहार पर जहां पूरा धौलपुर हिंदू और मुसलमान ताज़ियेदारी करते हैं। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। सारा धौलपुर, सारा समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू भाई, सारे लोग दुखी हैं। सबसे बड़ी बात जो अभी कलेक्टर साहब और एसपी साहब से हुई, और आपने भी शायद रिकॉर्ड की है, विद इमीडिएट इफेक्ट जेईएन और जो वो बिजली घर के दूसरे कर्मचारी हैं 2 को सस्पेंड कर दिया गया है। प्राइमा फेसाई क्योंकि तार लटके हुए थे, उनकी गलती को स्वीकार किया है और सस्पेंड किया है और इंक्वायरी हो। दूसरी बात कि ये घटना हुई क्यों? क्योंकि जब कभी भी ताज़िए निकलते हैं मेरी ज़िंदगी गुजर गई, कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई कि साहब तारों से ताज़िया टकरा गया और ये हो गया। कई बार क्या होता है कि प्रशासन इस तरह का कार्रवाई करता है कि जल्दी जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी के चक्कर में ताज़िया क्योंकि साइज में बड़ा था, उनके 2-4 डंडे वंडे फटकारे और ये लेके ताज़िए को जल्दी जल्दी निकले, तो ताज़िया जो है हाइपरटेंशन तार से टकरा गया और ताज़िया भीगा हुआ था, सारे को करंट फैल गया। 4 व्यक्ति उसके शिकार हुए। खुशकिस्मती से एक बच्चा बचा है और वो स्ट्रगल कर रहा है। 3 की मौत हो चुकी है। माइनॉरिटी कम्युनिटी में वैसे ही बहुत गुर्बत है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, बेकारी है, इसके लिए हम किसको कोसें। लेकिन ये बच्चे जो 3 गए हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं है। उनके घर में 4-4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल है, 4 साल है, 6 साल है। उनके कोई चाचा ताऊ। सर क्या मांग रखी गई है आज? मांग यही रखी है कि सबसे पहले ये तो सस्पेंशन उन्होंने इमीडिएट कर दिया जो उनके हाथ में था। कल परसों तक बिजली घर के ऊपर जो दायित्व बनता है, मुझे ज्ञात हुआ है, बताया है, वो भी हम देखेंगे कि 25 लाख रुपए तक का प्रावधान है। 5 लाख रुपए तो मिनिमम है। तो हमारी मांग ये रहेगी कि मिनिमम 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति बिजली विभाग को देना चाहिए। उसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही दयालु हैं और राजस्थान का उनका रिकॉर्ड है। मुझे उम्मीद है कि धौलपुर में भी वो ये कार्य करेंगे। हमारी मांग है कि मिनिमम 50-50 लाख रुपए, क्योंकि कल से ही उनके लिए खाने पीने की समस्या शुरू हो जाएगी, तो वो 50-50 लाख रुपए जितनी जल्दी है वो उन्हें दिलाए जाएं।